Everyone. So talking about phrenic nerve, right? What is phrenic nerve? First of all, see here, the phrenic nerve is a bilateral mixed nerve that originate in neck and descend through the thorax to reach the diaphragm. Means phrenic nerve इज ए बाईलेटरल. बाईलेटरल मीन्स हार्ट के दोनों साइड, हार्ट जो होते हैं हार्ट के दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड में ये बाईलेटरली होती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड नर्व होते हैं इसमें, ये मिक्स नर्व है, मतलब कि मोटर एंड सेंसरी दोनों नर्व होते हैं दैट ओरिजिनेट इन द नेक. नेक से राइज होते हैं एंड डिसेंड थ्रू द थोरैक्स एंड गो टू द थोरैक्स टू रिच द डायफ्राम एंड सप्लाई करते हैं डायफ्राम को. फ्रेनिक नर्व तो ये राइजेज फ्रॉम नेक रीजन, राइट, एंड लास्ट में जाते हैं कहाँ तक, गो टू द डायफ्राम. As the only source of motor innervation to the diaphragm, this nerve has an important role in breathing. As the only source of motor innervation, ये मेन सोर्स क्या है, ये मोटर इनर्वेशन का सोर्स है. मोटर मीन्स मोटर एंड सेंसरी, टू टाइप की फाइबर होते हैं हमारे पास, राइट. नर्व फाइबर टू टाइप की होते हैं, मोटर एंड सेंसरी. तो हियर मोटर इनर्वेशन मतलब वहाँ पे फंक्शनल इनर्वेशन हो रहा. इनर्वेशन मतलब कि वहाँ पे अटैच हो रहा है टू द डायफ्राम. दिस नर्व हैज इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के टाइम में ये नर्व क्या होते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शन है. द फ्रेनिक नर्व, द मोटर फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर टॉकिंग अबाउट मोटर फंक्शंस. द फ्रेनिक नर्व प्रोवाइड मोटर इनर्वेशन टू द डायफ्राम. The phrenic nerve provide motor innervation to the diaphragm, the main muscle of respiration. Main muscle of respiration. As the phrenic nerve is a bilateral, राइट. सबसे पहले आपको जानना होगा फ्रेनिक नर्व ये डायफ्राम को देते हैं. कैसे देते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, अभी तक थोड़ा सा वेट करना होगा आपको. एज द फ्रेनिक नर्व इज ए बाइलेटरल स्ट्रक्चर्स. ईच नर्व सप्लाई द इप्सिलेटरल साइड ऑफ द डायफ्राम. Ipsilateral side of the, as the phrenic nerve bilateral structure, the nerve supply the ipsilateral side of the diaphragm. Example, hemidiaphragm on the same side its left. अब यहाँ पे क्या होते हैं, डायफ्राम को सप्लाई करते हैं इप्सिलेटरल साइड, राइट. नेक्स्ट आते हो इस डायग्राम में, देखो आप यहाँ पे देखो फ्रेनिक नर्व दिख रहा, हियर एंड हियर फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व. जनरली राइट साइड वाले फाइबर को राइट फ्रेनिक नर्व एराइज फ्रॉम वर्टिब्रल रीजन, राइट, हियर वर्टिब्रल रीजन एंड गो टू द डायफ्राम. इधर डायफ्राम को जा रहा है ना. नेक्स्ट लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, ये लेफ्ट डॉम शेप का जो डायफ्राम है इसको सप्लाई होते हैं ना. नेक्स्ट क्या है, राइट फ्रेनिक नर्व गो टू द राइट साइड के जो डॉम शेप डायफ्राम होते हैं इसको सप्लाई होते हैं, इस पोर्शन को. क्लियर. नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, बॉडी में जैसे एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन होता है तो उस टाइम में क्या बॉडी का एक ये मूवमेंट करने के लिए मतलब सेंसेशन पास करती है डायफ्राम को, वो भी मोटर सेंसेशन पास होगा, ठीक है. उसके बाद वहाँ पे मूवमेंट होगा. लंग्स फंक्शन जो एक्सपायरेशन में क्या होता है, बड़ा होता है, साइज उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट, लंग्स का. बट यहाँ पे जैसे एक्सपायरेशन में, बट इंस्पायरेशन में स्मॉल हो जाते हैं. क्लियर. इंस्पायरेशन जो होगा वहाँ पे लार्ज होगा, बट एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये एक्सपायरेशन में हाँ स्मॉल हो जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपने देख लिया फ्रेनिक नर्व राइट साइड लेफ्ट साइड हार्ट के दोनों साइड से पासिस हो रहा है, राइट, एंड सप्लाई हो रहा है डायफ्राम को. आपसे इसके बाद कोई क्वेश्चन करता है कि फ्रेनिक नर्व क्या होते हैं, तो इसको बोलना होगा आपको, ये राइजेज फ्रॉम सर्वाइकल रीजन एंड गो टू द डायफ्राम, राइट. सो फ्रेनिक नर्व टू टाइप के होते हैं, राइट फ्रेनिक नर्व एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व. द फ्रेनिक नर्व सेंसरी फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल उधर मैंने क्या देखा, सबसे पहले वहाँ पे क्या देखा था, मोटर फंक्शंस. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेंसरी फंक्शन. द सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व सप्लाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्राम, इंक्लूड द प्लूरा एंड पेरिटोनियम. सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व जो होते हैं, ठीक है, सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व सप्लाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्राम, इंक्लूड डायफ्रामेटिक एरिया मीन्स प्लूरा एंड पेरिटोनियम. The nerve also supplies sensation to the mediastinal pleura and pericardial. अब see here dome shaped diaphragm, right. यहाँ पे अटैच होते हैं, इधर होते हैं प्लूरा विथ पेरिटोनियम. इधर पेरिटोनियम, वन सेकेंड, यह डायफ्रामेटिक सेंट्रल एरिया पोर्शन, आप इसको सेंट्रल यहाँ पे दिया ना सेंट्रल पार्ट, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्राम. तो इस पोर्शन को सप्लाई होते हैं सेंसरी नर्व. क्लियर. नेक्स्ट नर्व सप्लाई ऑल्सो सप्लाई सेंसेशन टू द मीडिएस्टिनल प्लूरा एंड पेरिकार्डियम. एंड हार्ट के आउटर साइड में जो पेरिकार्डियम होते हैं उसको, एंड मीडिएस्टिनल प्लूरा मीन्स इधर मीडिएस्टिनल रीजन में जो लंग्स का आउटर कवरिंग होते हैं मीडिएस्टिनल रीजन की साइड में, इनर साइड में, तो उसको भी सप्लाई करते हैं फ्रेनिक नर्व. बट क्या, कौन से फाइबर, विच टाइप ऑफ फाइबर,
तो सेंसरी फंक्शन, सेंसरी फाइबर। द फ्रेनिक नर्व ऑरिजिन देखो, अब वहीं सर्वाइकल रीजन है। द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम वेंट्रल रेमाई, नॉट डोर्सल रेमाई। अब हियर वेंट्रल रेमाई, हियर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, राइट, एंड हियर डोर्सल रेमाई एंड हियर वेंट्रल रेमाई। लास्ट में यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, नर्व फाइबर। क्लियर, दोनों साइड में सेम ही है, इधर भी ऐसे भी होगा, ठीक है, दोनों साइड में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इधर हो गया। नेक्स्ट आते हैं द इज फॉर्म वेंट्रल रेमाई ऑफ C3, C4 एंड C5। C3, C4 एंड C5 ये राइजेज होते वेंट्रल रेमाई, हियर डोर्सल रेमाई बट हियर वेंट्रल रेमाई, ये वेंट्रल रेमाई है। तो इधर से राइजेज होते हैं, एंटेरियरली आपको दिखेगा वर्टिब्रल रीजन में। क्लियर, जब वर्टिब्रल रीजन में नेक का डाइसेक्शन होगा या नेक का डाइसेक्शन देखोगे तो उसमें 2 टाइप की रेमाई होते हैं। नेक्स्ट द रूट फ्रॉम, देखो द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम वेंट्रल रेमाई ऑफ C3, C4 एंड C5 बट प्राइमरली फ्रॉम C4, C3, 4 एंड 5 से ये एराइज होती है वेंट्रल रेमाई, राइट। नेक्स्ट कोर्स, इट रन्स वर्टिकली, देखो एराइज फ्रॉम हियर, राइट, इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द एंटेरियर सरफेस ऑफ स्क्लेनस एंटेरियर मसल। अब हियर एंटेरियर सरफेस ऑफ एंटेरियर स्क्लेनस मसल, राइट, तो इसके एंटेरियरली पास होगा ये, ठीक है, स्क्लेनस मसल विच इट क्रॉसेस ऑब्लिकली फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड। अब लेटरल से ये मीडियल, अब देखो आपने इधर आपको क्या बोलना है, लेटरल टू मीडियल साइड बोलना, मतलब लेटरल हियर, मीडियल इधर, राइट। तो इधर मीडियल हो गया एंड हियर लेटरल साइड। तो ये इस टाइप से स्क्लेनस मसल होते हैं। उसके बाद इधर क्रॉस होते हैं ये। अब क्रॉस में थोड़ा सा डायग्राम आपको क्लियर नहीं बना, बट मैं आपको फिर से बता दूं। तो हियर टोटल फ्रेनिक नर्व, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है लेटरल टू एंड हियर स्क्लेनस मसल, इधर भी स्क्लेनस मसल, राइट। तो कोर्स इट रन्स डाउनवर्ड वर्टिकली इट एंटीरियर सरफेस ऑफ स्क्लेनस मसल व्हिच क्रॉस ऑब्लिकली फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड। आफ्टरवर्ड इट रन्स डाउनवर्ड ऑन द सर्वाइकल प्लूरा टू गो टू द thorax behind first costal cartilage, thorax behind first costal cartilage. The phrenic nerve distribution, the phrenic nerve gives single motor supply. The phrenic nerve का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सिंगल मोटर सप्लाई टू द डायफ्राम मसल ऑफ रेस्पायरेशन। अब मसल ऑफ रेस्पायरेशन किधर होते हैं, तो सेंट्रल टेंडन में, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सेंसरी इनर्वेशन टू द डायफ्रामेटिक प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड सब डायफ्रामेटिक प्लूरा, ये टोटल पोर्शन में इनर्वेशन होती है इसके फ्रेनिक नर्व का विथ डिस्ट्रीब्यूशन। द फ्रेनिक नर्व एट द रूट ऑफ द नेक, नर्व बिगिंस एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर स्क्लेनस मसल। क्लियर है, आपको पहले मैंने बता दिया है। इट्स देन कंटिन्यू इन्फीरियरली, देन ये कंटिन्यू इन्फीरियरली, ठीक है, क्लियर है, ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द एंटीरियर स्क्लेनस डीप टू द प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेसिया। अब प्री वर्टिब्रल लेबर, प्री एक होते एक पोस्ट होते हैं, तो वर्टिब्रा के जो आगे वाले एक लेयर होता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेसिया होता है, उसके जस्ट आगे से ये पास होते हैं ऑफ द डीप सर्वाइकल फेसिया एट द रूट ऑफ द नेक। इट रन्स एंटीरियर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड पोस्टीरियर टू द सबक्लेवियन वेन। एंटीरियर स्क्लेनस मसल्स, एंटीरियर स्क्लेनस मसल्स सेपरेट द subclavian artery, the subclavian vein. At the root of neck, it runs anterior to the second part of subclavian artery and posterior to the subclavian vein. Clear? The phrenic nerves enter the thorax. आपको रिलेशन पे उतना ध्यान नहीं देना, रिलेशन को नहीं देखना, आपको सबसे पहले क्या देखना है, द फ्रेनिक नर्व्स इंटर्स द थोरैसिक बाय क्रॉसिंग मीडियली इन फ्रंट ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। आपको सबसे पहले क्या देखना है, डायफ्राम को, मेन डायफ्राम को सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्या है, कोर्स है, कोर्स मीन्स पाथवे। तो किस पाथवे से जा रहा है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, इस पॉइंट में बता दिया, बट ये एक्स्ट्रा मैं डिस्कस कर रहा हूँ इधर। नेक्स्ट देखो आप इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फ्रेनिक नर्व एराइजेज फ्रॉम वेंट्रल रूट ऑफ सर्वाइकल नर्व, हियर एंटेरियर से पास हो रहा है, राइट, इधर दिया है ना, यहाँ पे फ्रेनिक नर्व इधर से ये पास हुआ, गो टू द डाउनवर्ड एंड लास्ट में डायफ्राम को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन दिया था फ्रेनिक नर्व का, तो पोस्टीरियरली होते हैं स्क्लेनस एंटेरियर मसल, स्क्लेनस एंटेरियर मसल को ये एबव एंटेरियरली से पास होते हैं, कौन, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेकियल प्लेक्स दिख रहा, तो ब्रेकियल प्लेक्स इधर साइड में दिख रहा है, ये पोर्शन जो आपने अपर लिम्ब में ये टोटल पोर्शन देख चुका है, ये कंटेंस ऑफ एक्जिला यही है, बट हियर टोटल पोर्शन ये नेक रीजन के होते हैं। नेक रीजन में मैं नेक क्लास में दिखाऊंगा, या क्लास उस समय डाइसेक्शन वीडियो में आप देख सकते हो, बट इधर क्या देखना है, डायफ्रामेटिक एरिया। नेक्स्ट आते हैं फिर से
फ्रेनिक नर्व, सी हियर, फ्रेनिक नर्व, क्लियर। इधर क्या है? फ्रेनिक नर्व। इधर क्या है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, बट मेरे को डिस्कस क्या करना है? फ्रेनिक नर्व पे, इसी नर्व पे। फ्रेनिक नर्व पास तो हो गया, बट इसके सबसे पहले किसके फ्रंट से पास हो रहा? तो स्क्लेनस एंटीरियर मसल, इसके एंटीरियरली से पास हो रहा। नेक्स्ट सब्क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, इन दोनों के आगे से पास हो रहा, ठीक है, विथ ब्रेकियल प्लेक्स। तो 3 कंटेन 1 2 3 इनके आगे से पास हो रहा, बट किसके पीछे से पास हो रहा? तो सब्क्लेवियन वेन, क्लियर, थोरैसिक डक्ट, क्लियर, एंड थोरैसिक डक्ट, राइट। एंड आपको बोलना होगा 2 ही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड एंटेरियरली में यहाँ पे 3 सब्क्लेवियन आर्टरी भी ले लेना, क्लियर। मसल आर्टरी वेन, मतलब एंटेरियरली में 4 पॉइंट होगा, 1 2 3 एंड मसल 4। बट जस्ट नर्व के जस्ट एंटेरियरली क्या होते हैं? 2 पोर्शन, वेन एंड थोरैसिक डक्ट। तो ये क्या है? रिलेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व। द फ्रेनिक नर्व इन द थोरैक्स, फ्रेनिक नर्व इन द थोरैक्स, after it enters the thoracic descend first through the superior and then through medius nerve. Each phrenic nerve passes a finger breadth in front of root of its lungs, laterally covered by right and left medius nerve pleura. Medially the two nerve have different relation. अब देखो बेटा यहाँ पे हियर डायफ्राम, लोअर पोर्शन में जो दिख रहा है ना, इधर क्या है? ये डायफ्राम, हियर फ्रेनिक नर्व, राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिलेशन दिखा रहा है कैसे पास होते हैं, है ना। तो इधर क्या है? सबसे पहले इसका हम एंटीरियर रिलेशन देखते हैं, तो 2 पोर्शन दिख रहा है, पोस्टीरियर रिलेशन भी 2 पॉइंट दिख रहा है इसमें, है ना। दोनों को याद करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रैकिया पे आती है, तो ट्रैकिया जो होते हैं ट्रैकिया के जस्ट एंटीरियरली ये पास होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट द राइट फ्रेनिक नर्व, अब राइट पे डिस्कस करते हैं हम लोग। द राइट फ्रेनिक नर्व डिसेंड अलोंग द वेनस साइड ऑफ द मीडियस नर्व. It descend in contact with right side of following venous structure from above to downward the right brachiocephalic veins. ठीक है, कंटेक्ट विथ राइट साइड. अब देखो डिसेंड इन कंटेक्ट होते मतलब उससे अटैच होते राइट साइड में क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर? द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, सुपीरियर वेना केवा, पासेज एंटेरियर टू सेकंड पार्ट ऑफ सब्क्लेवियन आर्टरी एंड पोस्टीरियर टू द सब्क्लेवियन वेन्स, पेरिकार्डियम एंड इंफीरियर वेना केवा. ये पॉइंट आपको याद रखना होगा बिकॉज इस पॉइंट को कंटेक्ट करते हुए पास होता है फ्रेनिक नर्व, वो भी राइट साइड की फ्रेनिक नर्व, नॉट लेफ्ट साइड. प्रेसिस द डायफ्राम्स बाय वेना केबल्स ओपनिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द इंफीरियर वेना केवा. फ्रेनिक नर्व इन द थोरैक्स. अब फ्रेनिक नर्व इन द थोरैक्स उस टाइप में कैसे होते हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ईयर लंग्स, बट फ्रेनिक नर्व इधर से पास हो रहा, आप देखो है ना, फ्रेनिक नर्व यहाँ से पास हो रहा है इसके बीच से, मीन्स हार्ट एंड लंग्स के बीच से ये पास होते हैं. क्लियर? यहाँ पे डायग्राम देख लो फ्रेनिक नर्व का, आपके बुक में भी दिया होगा, वहाँ भी देख सकते हो. द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, अब लेफ्ट पे आता है. लेफ्ट फ्रेनिक नर्व डिसेंड अलोंग द आर्टेरियल साइड ऑफ द mediastinum, enters through thorax, enters the thorax by the superior thoracic structure apertures. It descend in relation to following artery structure from above downwards, passes laterally to common carotid artery on the left side of the aortic arch and vagus nerve and descend anteriorly to the left lungs roads on the left side of pericardium which covers the left ventricle. अब इसको ये पॉइंट आपको राइट और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व वाले जो पॉइंट है किसके रिलेशन कंटेक्ट है, रिलेशन क्या है इसमें, ठीक है, कंटेक्ट क्या है, ये आपको पॉइंट 3 पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है, पासेज लेटरली टू कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये 1 2 3 पॉइंट इसको आपको नोट कर लेना होगा, है ना, बिकॉज एग्जाम टाइम में राइट या लेफ्ट फ्रेनिक नर्व पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसमें आपको आंसर देना होगा, तो इसमें रिलेशन भी देना होगा, राइट. कोर्स ऑफ लेफ्ट फ्रेनिक नर्व. अब लेफ्ट फ्रेनिक नर्व का कोर्स देखते हैं, बिकॉज अभी तक हमने फ्रेनिक नर्व का लेफ्ट का नहीं देखा था कोर्स, हमने जनरली देखा था, राइट. इट पासेज बिटवीन द लेफ्ट, एरो का चिन्ह दिया हुआ, इट पासेज बिटवीन द लेफ्ट एंड कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, पासेज इन फ्रंट ऑफ द आर्च ऑर्टा एंड क्रॉसेस ऑल्सो द लेफ्ट वेगस नर्व, पासेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पेरिकार्डियम. देखते चलो, पढ़ते चलो, यहाँ पे डायग्राम आपको देखते चलना, वो भी लेफ्ट साइड, राइट. तो हियर लेफ्ट साइड, इधर क्या है, ये लेफ्ट साइड, इधर क्या होगा, ये राइट साइड, तो आपको लेफ्ट साइड में फ्रेनिक नर्व ये होगा, राइट. एज इट डिसेंड इट लाई इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग्स, देन इट स्पियर्स द लेफ्ट पल्स ऑफ डायफ्राम टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम. इधर इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. ये कंसेप्ट आपको ऐसे क्लियर हो गया होगा, राइट. बट मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ बिकॉज फ्रेनिक नर्व
न्यूरोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़ना है, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ना है आपको, वहाँ भी पढ़ोगे, बट यहाँ पे एक डेमो बेसिक है, बिकॉज फ्रेनिक नर्व का लोकेशन जो होते हैं थोरेसिक एरिया में ही होता है, राइट। नेक्स्ट द फ्रेनिक नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल्स, ग्रेटर ऑरिकल्स। अब देखो C1, C2, C3, C4, C5, बट हियर फ्रेनिक नर्व का जो कोड वैल्यू होते हैं 1, 2, 3, अब इधर से 1, 2, 3 ये तीनों मिलकर फ्रेनिक नर्व फॉर्म कर लिया। बट हियर अंसा सर्वाइकल एक यू शेप का भी नर्व होगा, राइट। सब सुप्रास्केपुलर नर्व ये आपको पेक्टोरल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। ये C1, C2, लेसर ऑक्सीपिटल, ये सब जो नर्व है इधर नेक ऑफ द एंगल ऑफ नेक का ये टोटल नर्व है इधर वाले, इधर नहीं ध्यान देना है, अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखोगे। बट यहाँ पे फ्रेनिक नर्व ये देख लो कैसे कंटिन्यू आते हैं, राइट। एसेसरी फ्रेनिक नर्व, एसेसरी, what are the meaning of accessory? Meaning of accessory, it's the branch from nerve to subclavian features. C fibers, it runs laterally to phrenic nerve and descend behind or occasionally in from the subclavian vein to join the chief phrenic nerve near the first ribs. In case of accessory phrenic nerve, the fiber C5 nerve inspired joining the phrenic nerve, commencement runs via the nerve to subclavius, and after that leaves it as accessory nerve to join the principal phrenic nerve in thoracic inlet. देखो phrenic nerve एक्चुअली यहाँ पे accessory phrenic nerve भी होती है। एसेसरी फ्रेनिक नर्व आपको एंगल ऑफ नेक में देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। द रिलेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व एंड वेगस नर्व टू द हिला, मतलब हाइलम ऑफ लंग्स। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, हाइलम ऑफ लंग्स, हियर हाइलम ऑफ लंग्स, हाइलम मीन्स रूट ऑफ लंग्स। रूट ऑफ लंग्स जो होते हैं, लंग्स में आर्टरी वेन नर्व विथ ब्रोंकस, नर्व नहीं होगा, आर्टरी एंड वेन एंड ब्रोंकस सप्लाई होते हैं, बट उसके राउंड में क्या होते हैं, हाइलम होते हैं, उस पोर्शन को वहाँ पे रूट भी बोलेंगे, ठीक है। अब हाइलम तक तो क्लियर है, बट हाइलम के एक एंटेरियरली से पास होते हैं, एक पोस्टीरियरली से पास होते हैं। तो फ्रेनिक नर्व पास एंटेरियरली टू ईच हाइलम लेइंग ऑन पेरिकार्डियम। अब आपको याद रखना होगा एंटेरियर से फ्रेनिक नर्व पास होता है एंड उसके पोस्टीरियरली वाले जो पोर्शन होगा वेगस नर्व होगा, क्लियर। तो ईच साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट लंग्स का जो रूट होगा उसके पीछे से वेगस नर्व एंड आगे से फ्रेनिक नर्व, फिर पीछे से वेगस नर्व, आगे से फ्रेनिक नर्व, इस टाइप से पास करते हैं फ्रेनिक नर्व एंड वेगस नर्व। वेगस नर्व भी यहाँ पे होते हैं, बिकॉज जब हम डाइसेक्शन करेंगे इधर मीडिएस्टनम पोर्शन को, तो वेगस नर्व एंड फ्रेनिक नर्व दोनों होगा। और वेगस नर्व होते हैं वो GIT को चले जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वत फ्रेनिक नर्व होते हैं वो क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेनिक नर्व्स, कुछ क्वेश्चन है इसको छोड़ते हैं हम। यहाँ पे फ्रेनिक नर्व डायफ्रामेटिक पैरालिसिस क्लिनिकल पॉइंट है। द फ्रेनिक नर्व प्रोवाइड मोटर इनोवेशन टू द डायफ्राम, इट्स नर्व बिकम्स डैमेज, पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम इफ द नर्व बिकम्स डैमेज, पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम विल रिजल्ट काउजेज ऑफ फ्रेनिक नर्व पालिसी इंक्लूड्स मैकेनिकल ट्रमा, लाइगेशन या डैमेज टू द नर्व ड्यूरिंग सर्जरी, compression due to tumors within the chest cavity, neuropathy such as diabetic neuropathy, and paralysis of diaphragm produced as paradoxial movement. The affected side of the diaphragm moves upward during inspiration and downward during expiration. अभी तक आपको ये वर्ड सुनना है, ठीक है, जो लाइन दिया हुआ है ना, ये लाइन सुन लो, बिकॉज इसमें क्लिनिकल पॉइंट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर में आप लोग ये सब डिटेल में पढ़ोगे इधर, ठीक है। तो क्लिनिकल पॉइंट का लाइन सुन लो, लाइन से ही अभी तक ये काम चल जाएगा आपका। द फ्रेनिक नर्व clinical significance. What are the clinical significance of phrenic nerve? The phrenic crus, evolutions before the arrival of contemporary antibuccal treatment. Phrenic crus utilized to be done to create paralysis of the corresponding half of the diaphragm to be able to give rest to the diseased lungs and so in coreus helix. The phrenic crus, the accessory phrenic nerve, if the present should be also be some sets, otherwise C5 fibers and scapes where diaphragm will continue to operates. इधर क्लिनिकल कुछ पॉइंट है, क्रस हो जाने के बाद क्या होते हैं वहीं बोल रहा है, बिफोर द अराइवल ऑफ द कंटेम्पोररी एंटीब्यूटिकल ट्रीटमेंट्स, राइट। तो मतलब क्रस इधर जब हो जाते हैं या हो जाने से पहले का पॉइंट है ये आपको एक बार डिटेल में देख लेना पड़ेगा बुक से, राइट। तो अभी तक ये इस वीडियो में इतना ही है, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।